समंजस हुए, उन्होंने तपस्या किया अपने भाइयों की मुक्ति के लिए। दिलीप ने तपस्या किया, भगीरथ ने तपस्या किया। भगीरथ की तपस्या से गंगा माता इस धरती पे आने को तैयार हो गई, लेकिन मेरे बेग को धरती धारण कर नहीं सकेगी। मेरे बेग को कौन धारण करेगा? मैं इतनी शक्तिशाली हूं। तो लोगों ने कहा महादेव धारण कर सकते हैं, महादेव की आराधना करो। महादेव की आराधना की और महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने धारण किया। गंगा जी को अभिमान हो गया, कैसे महादेव मुझे धारण कर सकते हैं? तो महादेव ने जैसे धारण किया वैसे जटा को बांध दिया, गंगा जी अंदर खो गई। महादेव की माया के द्वारा महादेव के जटा के अंदर गंगा माता खो गई। फिर भगीरथ को चिंता हुई, फिर महादेव की आराधना करते हैं। फिर तीन त्रिधारा में मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, तीन धारा में थोड़ा थोड़ा जल, जैसे पाइप से थोड़ा थोड़ा जाता है, वैसे ही महादेव ने तीन जगह से छोड़ा, क्योंकि नहीं तो धरती रसातल में चली जाएगी। सारा गंगा जल छोड़ दिया। ऐसे परम प्रतापी राजा, सूर्यवंशी राजा, सूर्यवंशी क्षत्रिय का ये परम गौरव है, ये गौरवशाली परंपरा है। ऐसे ऐसे परम भक्त हुए, इसलिए रामचंद्र आते हैं इस कुल में। आगे जाकर के अज नाम के राजा हुए, अज की दशरथ हुए। आइए थोड़ा रामायण में 5 मिनट चर्चा करें, फिर कृष्ण लीला में जाएंगे। अबुदपुरी रघु कुल मन राऊ, धर्म धुरंधर दशरथ नाम। अबुदपुरी रघु कुल मन राऊ, धर्म धुरंधर श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या नारी प्रिय हो, कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल देनी। एक बार भूपति मन माही, वही गलानी मोर सुत नाई। गुरु गृह गया रत महिपाला, चरण लागी कर विनय विसाना। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं। धरहु धीर हो इहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। अवधपुरी रघुकुल वंदना जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या अवध, अयोध्या का नाम अवध क्यों है? जहाँ वध नहीं होता, जहाँ हत्या हिंसा नहीं होती है, जहाँ सरयू का पावन ऐसे अवध में एक राजा हुए धुरंधर। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। देव विदित तेहि दशरथ नाम, देव विदित तेहि दशरथ नाम। राजा धर्म धुरंधर भी है, राजा ही नहीं धार्मिक भी है।
गुण की खानी है, हृदय में श्री राम की भक्ति है। 3 रानियां हैं, लेकिन घर में इस सूर्यवंश की कुल पताका को, कुल दीपक को आगे बढ़ाने वाला कोई कुल दीपक संतान नहीं है। तब राजा को बहुत चिंता हुई। एक बार भूपति मनमा भई गलानि मोर सतना, गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, शरण लागी करी नयन साला। सेनाओं को साथ में नहीं लिया, गुरु के घर में जा रहा हूँ, 8 बार नहीं देखा ना, अकेले राजा पैदल गए और पाँव में खड़ा भी नहीं है, नग्न पाँव है, क्योंकि गुरु गृह जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। ऐसे परम सम्राट, परम धार्मिक सम्राट गुरुदेव को सब कष्टों को दुख समझाया, घर में संतान नहीं है बताया। पर गुरुदेव वशिष्ठ बड़े कृपालु है, बड़े तपस्वी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। भगति सरित मुनि आहुति जिन्ने, प्रगटे अगन चारु शरण। श्रृंग ऋषि को बुलाया, पुत्रष्ट यज्ञ कराया। प्रजापति अग्निदेव प्रकट हुए, खीर की कटोरी दिया, तीनों रानियों को बांट के खिलाना, बांट दिया। तीनों रानियां खाने लगी, लेकिन सुमित्रा का खीर का जो पत्तल था, एक पक्षी आया, वो झपट करके उसको उठा करके आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत के ऊपरी भाग में पहुंचा और पक्षियों ने उसको झपटा। वो खीर का पत्तल नीचे गिरा। माता अंजना तपस्या कर रही थी। अंजना माता ने महादेव का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण किया। वहाँ अंजना माता गर्भिणी हो गई और कौशल्या और कैकेयी ने आधा आधा भाग जूठा बचा हुआ सुमित्रा को भी प्रसाद दिया। चारों रानियों ने खाया, तीनों रानियों ने खाया। तीनों रानियां गर्भिणी हो गई। अब अनुकूल समय आ गया। जोग लगन पार्वती सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। ग्रह नक्षत्र सब शुद्ध हो गए, उच्च हो गए, सुग्री हो गए, क्योंकि भगवान स्वयं आने वाले। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मद दिवस नहीं शीतल घामा, मद दिवस नहीं शीतल घामा, आवन काल लोक विश्रामा, आवन काल लोक विश्रामा। अबकपुरी रघुकुल नंदलाओ, धर्म धुरंधर दशरथ नाम। अबकपुरी रघुकुल नंदलाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। स्तुति करहि नागमुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। देवी देवता आए गर्भवत भगवान का स्वागत करने के लिए। ओ सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगत भास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। नवमी तिथि मधुमास, मधुमास माने चैत्र मास।
नवमी तिथि, नवमी माने नवमी तिथि भी और नवमी माने नमस्कार, ऐसी तिथि को तुलसीदास जी कह रहे हैं। नवमी माने नमस्कार, ऐसी तिथि को एक दिन में 12 बजे कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 भाई सूर्य वंश की कुल पदार्थ को आगे बढ़ाने वाले कुल दीपक रत्न पैदा हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, सभी मैया की, दशरथ जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, रामचरित्र पवित्र पावन तीर्थ की। पहले एक श्लोक में कथा सुनाई सुखदेव महाराज ने परीक्षित के समक्ष। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाय पाणीश्वर सक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यासुरफणक्या प्रियविररुषारोपितभ्रूपिजृम्बा प्रस्तावनिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोपतान। एक था क्षत्रिय एक बामन्ना, एक था क्षत्रिय एक बामन्ना, एक था राम एक रावन्ना। एक ने एक की पत्नी चुराई, दोनों में हुई लड़ाई। इस श्लोक में इतना ही कथा सुनाया गया। संस्कृत का जो श्लोक है अब ये किसी भी कवि ने बनाया है, हमने भी आपको सुना दिया है। पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए श्री राम वनवास गए। सीता माता को रावण ने हरण किया। वानर सेना को एकत्र करके भगवान समुद्र पर पुल बना करके आगे बढ़े। लंकापति रावण के समूल कुल को नष्ट करके विभीषण का राज्याभिषेक करके भगवान अयोध्या वापस आए और श्री राम राज्य की स्थापना की। इस श्लोक में इतनी कथा सुनाई गई है। और परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं हुई तो 2 अध्याय में थोड़ी कथा राम चर्चा की गई है। कुछ रामचरित्र के विषय में कल दिन में हम चर्चा करेंगे। अब आइए कृष्ण चरित्र में प्रवेश करें। ब्रह्मा जी के बेटे हुए अत्रि, अत्रि के बेटे हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटे हुए बुध, बुध के बेटे हुए पुरुरवा, पुरुरवा के बेटे हुए नहुष, नहुष के बेटे हुए ययाति, ययाति की बेटी हुई यदु।
उसी यदुकुल में आगे जाकर के सूर्यसेन नाम के राजा हुए। उनके बेटे हुए वसुदेव और एक देवक नाम के प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए, उनकी बेटी हुई देवकी। वसुदेव देव और देवकी का विवाह का प्रबंध हो गया। कंस महाराज कहते हैं वसुदेव देवकी का विवाह मैं कराऊंगा क्योंकि मेरी लाडली बहन है। जनता को खुश करने के लिए नेता लोग कुछ कुछ ऐसा काम भी करते हैं कभी कभी, श्रद्धा होने पर भी ना होने पर भी। आज के हमारे यहाँ के नेता तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। ये कंस महाराज नाटक कर रहे हैं कि जनता पब्लिक खुश हो जाए, क्योंकि पब्लिक नाराज है, जानते हैं, नेता को पता चल जाता है। तो इसलिए मेरी लाडली बहन, मेरी प्यारी बहन देवकी के विवाह मैं कराऊंगा और मैं पहुंचाने भी जाऊंगा। तो अपने आप ही विवाह संपन्न कराया और अपने सोने के रथ पर विराजमान कराया। वसुदेव देवकी को पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा, स्वयं सारथी बना हुआ है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को अपनी प्यारी बहन कह करके पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। वो देवकी का 8वां लाल होगा, वो कंस महाराज तेरा काल होगा। तुरंत कंस महाराज ने, देखिए मूर्ख बुद्धि कितने जल्दी परिवर्तन हो जाती है। तलवार निकाला, इस जड़ को ही समाप्त कर देता हूँ जिससे मेरा काल पैदा होगा। वसुदेव ने समझाया, वसुदेव ने वचन दिया, मेरे जितने भी बच्चे जन्म ले लेंगे सब आपको दे दूंगा। जन्म होते ही ये आपकी बहन है, ये नारी है, विवाह के समय में है, आप इसके ऊपर हाथ उठाते हैं, इनको कुछ हो जाता है तो आपको कलंक लग जाएगा। आप तो वीर शिरोमणि हैं, आपने भगवान परशुराम को प्रसन्न किया है अपनी वीरता से, आपने शिवधनुष प्राप्त भी किया है, आपकी कीर्ति दिग्दिगांतर में है। आप स्त्री के ऊपर हाथ उठाएंगे, वो भी बहन है, विवाह के समय अब स्वयं पहुंचाने जा रहे हैं, आपको कलंक लग जाएगा। आप ऐसा कलंकित काम मत करिए और बाकी जो करना है कर लीजिए, और हमारे पास जितने भी बच्चे होंगे सब आपको दे देंगे। तब कंस महाराज ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी लगाया, वापस ले गया, काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में भगवान का स्मरण करते हुए वसुदेव देवकी अपनी बहनों को विदित करते हैं। एक दिन प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम कीर्तिमंत बताया गया। वचन अनुसार वसुदेव जी ने कंस के हाथ में दिया और कंस सोचता है ये छोटा बच्चा है, ये तो मेरा काल नहीं है, 8वां काल है, तो पहला है, उसको वापस दे देता है। देवर्षि नारद पहुंचते हैं, हाथ में कमल का पुष्प है, नारायण 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 करते हुए पहुंचते हैं। कंस महाराज, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल का जन्म हुआ कि नहीं? 8वां लाल काल का जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन पहला लाल का जन्म हुआ। कंस महाराज, देवताओं का चाल भी हो सकता है, यही तुम्हारा काल भी हो सकता है। क्योंकि देखो, यदि 8 बच्चे होते हैं देवकी के, ये कमल के पुष्प में कितने पंखुड़ियाँ, 8 पंखुड़ियाँ, इधर से गिनोगे यहाँ 8 होगा, यहाँ से गिनोगे यहाँ 8 होगा, यहाँ से गिनोगे यहाँ 8 होगा, इसलिए पहला भी 8 हो सकता है। 8 बच्चे होंगे, छोटे से ही गिनेंगे तो ये सबसे बड़ा 8वां हो सकता है, यही तुम्हारा काल हो सकता है, इसको समाप्त करो। देवर्षि नारद चाहते हैं इस दुष्ट के पाप थोड़े बढ़ जाएं और भगवान जल्दी आ जाएं और इसका नाश कर दें। कंस महाराज ने तुरंत देवर्षि नारद की बात को मान लिया, अपना विवेक प्रयोग नहीं किया, देवकी को उस प्रथम बालक को ले लिया, आकाश में घुमाया, पत्थर में पटका, उसको मार गिराया। इस प्रकार से देवकी माता के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों को इस प्रकार से मार करके पत्थर पे पटक के मारा, समाप्त किया। अब देवकी माता ने सप्तम गर्भ के रूप में स्थापित धारण किया। सप्तम गर्भ के रूप में भगवान शेष नारायण आए और भगवान ने योग माया को भेजा और योग माया ने देवकी के गर्भ से
कर्षण करके दूसरी रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सबको लगा सप्तम गर्भ पतन हो गया, सप्तम गर्भपात हो गया, ऐसा लगा। देवकी को यही लगा, कंस को भी यही लगा। अब सबको अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा है। देवकी माता को अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा है। भगवान अष्टम गर्भ के रूप में स्थापित हो गए। देवताओं को पता चला और देवता देव माया द्वारा संपूर्ण मथुरावासी को मूर्छित करते हैं और भगवान की गर्भगत स्तुति करने के लिए आ जाते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनितं च सत्यं सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हे सत्य व्रत, आप सत्य व्रत हैं अथवा आप सत्य संकल्प हैं। आपका संकल्प सत्य हुआ क्योंकि हमने आपको कहा था, निवेदन किया था, आप सत्य बन गए, आ गए। आपने संकल्प लिया था मैं आऊँगा। 10,000 वर्ष पूर्व हम लोग आपके पास गए थे, फिर सागर अब आ गए। सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से परे हैं आप त्रिकाल सत्य हैं। आप किसी काल में नहीं रहते, हर काल में रहते हैं। आप कालवादी नहीं हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम एकम सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नामि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, स्तुति किया। वसुदेव देवकी को आश्वासन दिया, हे वसुदेव हे देवकी, आप चिंता न करें। आपके पुत्र के रूप में स्वयं श्री हरि पधारने वाले हैं। आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आप निश्चित रहेंगे। ऐसा कह करके रात के समय देवता लोग स्वर्ग चले गए। प्रातःकाल मथुरावासी जागे तो नए नए पुष्प पूरे बिखरे हुए पूरे नगर में। धरती में नहीं मिलते हैं, ये तो नंदन कानन के स्वर्ग के बगीचे के लगते हैं। हाँ, देवताओं का कोई चाल है।
हमें पता भी नहीं चला कब आए देवता लोग, इतने सारे पुष्पों की वृष्टि। मथुरा में बात चलने लगी। अब सबको श्री कृष्ण जन्म का इंतजार है, प्रतीक्षा है। कंस को प्रतीक्षा है, देवकी माता को प्रतीक्षा है, देवताओं को प्रतीक्षा है, वसुदेव को प्रतीक्षा है, हम सबको प्रतीक्षा है। ये चोर है, इसलिए रात को 12 बजे आता है। अभी तो 7 ही बजे हैं। ये दिन में नहीं आता है, इसलिए लेट हो रहा है। भगवान श्री राम थोड़ी देर पहले आ गए थे, थोड़ा उजाला था, क्योंकि ये चोर है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पाप चोरने वाला चोर है, ये माखन चोरने वाला है। ये चोर रात को ही आता है, इसलिए लेट कर दिया। सबको प्रतीक्षा है। भाद्र महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, ठीक रात्रि 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। अब देखिए, छोटे छोटे बालक जब जन्म लेते हैं तो रोने लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं भगवान? सुखदेव स्वामी कहते हैं, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साङ्गपयोधसौभगम्। 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो गए। वसुदेव देव के ऐसे देखने लगे, आप बेटे हैं या बाप हैं? प्रभु, आपको तो हमने बेटा के लिए तपस्या किया था, आप तो बाप बन के आ गए। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, सुनो मेरी बात। तुम लोगों ने पूर्व कल्प में कृष्णगर्भा और सुतपा नाम के दंपति थे, तुम दोनों ने तपस्या किया। मैं उस समय कृष्णगर्भ अवतार धारण किया था, और दूसरे जन्म में तुम अदिति और कश्यप बने, मैं वामन बन के आया। तीसरे जन्म में तुम कौशल्या और दशरथ बने, मैं राम बन के आया। और चौथे जन्म में तुम वसुदेव देवकी बन के आए हो, मैं कृष्ण बन के आ गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ। मैं कहाँ जन्म लेता हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ, ये तो लीला है मेरी। और वसुदेव, मुझे गोकुल में ले जाना, वहाँ नंद रानी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, वहाँ मुझे रख देना और वहाँ से उस कन्या को उठा के ले आना। वहाँ मेरी रक्षा होगी, बाद में मैं तुम लोगों की सुरक्षा करूँगा। भगवान ने आश्वासन दिया। और देवकी माता कहती है, बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको गोकुल पहुँचा देंगे हम, लेकिन हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं छोटे छोटे होते हैं, आप इतने बड़े बाप बन के आए, आप छोटे हो जाइए। भगवान तुरंत छोटे हो गए। छोटे तो हो गए, लेकिन 4 हाथ हैं। हमारे बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, आप तो 4 हाथ वाले हैं। शंख चक्र गदा पद्म सब हटा दिया, भगवान 2 हाथ वाले नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए, और कपड़े पीताम्बर पहने हैं। और हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब तो नंगे होते हैं, आप पीताम्बरधारी हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर भी हटा दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, हमारे बच्चे तो जन्म लेते ही रोते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान फिर रोने लगे। देवकी माता ने अपनी गोदी में लिया। उसके बाद फिर आज्ञा अनुसार वसुदेव ने एक टोकरी पर रखा। वसुदेव 12 बजे 12:15 बजे यहाँ से गोकुल की ओर चल पड़े। हथगड़ियाँ बेड़ियाँ सब खुल गई, दरवाजे सब खुल गए, चौकीदार पाले प्रहरी सब भगवान की माया से मूर्छित हो गए, मोहित हो गए, सब सो गए। आकाश गंगा से झरमर झरमर वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, आकाश गड़कने लगे, गर्जना करने लगे। झरमर बरसे ओ
बरसे मेहुलिया हो, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे बाजे पायलिया हो, जल्दी खलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे बाजे पायलिया हो, जल्दी खलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे पायलिया हो, खिलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। अपने हृदय रूपी वृंदावन में बाल कृष्ण को पैदा प्रकट करें। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, मेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भा गए, भा गए, माता यशोदा और सखियन को भा गए, भा गए। कांधे काली कामलिया हो, मुख मल कावे काना, नयन नचाते आवे, मेरे घर आवे जल्दी खिलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। ताली बजाएं। अपने हृदय भवन में कन्हैया का जन्म करें, उसके बाद ही दर्शन होंगे। सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई, खो गई, सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई, खो गई, सुनकर बरसी सखिया सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई, दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसे सारे सावरिया हो, भाग्य जगाते आवे, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे बाजे पायलिया हो, जल्दी खलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। जय श्री कृष्ण। श्रावण बदी आठम की रंग सुहावनी, सुहावनी, श्रावणवती आठम की रे सुहावनी, सुहावनी। भाद्र
कृष्ण आठम की रैन सुहावनी सुहावनी, भाद्र कृष्ण आठम की रैन सुहावनी सुहावनी, आनंद मंगल गावे सब गजगामिनी गजगामिनी, आनंद मंगल गावे सब गजगामिनी गजगामिनी, नर बरसे झरमर बरसे झरमर बरसे झरमर बरसे, बरसे में हुलिया हो, सतार सगुण तो गावे, रंग उड़ाते आवे मेरे घर आवे, पायलिया हो झल दिखलावे मेरे घर आवे, काना मेरे घर आवे, काना मेरे घर आवे, काना मेरे घर आवे। चरमर वर्षे में हो गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, भगवान को भिजाने लगे, मानो देव लोग आकाश गंगा से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तब शेष नारायण छत्र बन के आ गए, भगवान शेष नारायण छाता बन के आ गए। यमुना का तट आया, यमुना पार करने की बारी आई, यमुना का जल स्तर बढ़ गया। तो कन्हैया यमुना को कहते हैं घट जाओ, यमुना भी कहती है थोड़ा चरण नीचे करो, चरण छू लूँ। बहुत युगों के बाद आप आए हो प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, आप भी चरण थोड़ा बाहर, इसलिए बड़ी हूँ मैं, चरण तो धो लूँ पहले। तो भगवान चरण बाहर निकालते हैं, यमुना प्रक्षालन करती है, फिर यमुना को कहते हैं अपने ससुर का ख्याल कर, हट जाओ नहीं तो वसुदेव जी कहीं बह न जाए, तुम्हारे ससुर हैं वो। यमुना का जल स्तर घट जाता है, वसुदेव जी पार करते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वर्षा हो ही रही है। नंद भवन में यशोदा रानी के कक्ष में पहुंचते हैं, सब दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, किसी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान की माया के द्वारा। और यशोदा रानी के बगल में कन्हैया को रख देते हैं और वहाँ योग माया भगवती को उठाते हैं, कन्या को वापस लेके चले जाते हैं। जैसे ही कन्या को वापस लेके चले जाते हैं वहाँ फिर हथगड़ियाँ लग जाती है, क्योंकि माया है। ब्रह्म को सिर में रखते हैं तो बंधन सब खुल जाते हैं, फिर उस माया के चक्र में पड़ जाते हैं, फिर सब बंधन आ जाते हैं। नंद बाबा की जो बहन थी सुनंदा, वो भाभी का हाल समाचार जानने के लिए, भाभी की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, सेवा के लिए बैठी थी। उसको पता चला लाला हुआ है और बड़ा सुंदर है, श्याम सुंदर है। तब सीधे नंद बाबा के पास जाते, भैया भैया मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे, मैं कोई समाचार सुना रही हूँ। क्या समाचार है? तो बाउली तो नहीं हो गई कहीं? हाँ बाउली हो गई, क्या समाचार सुना रही हो? तो सुनंदा कहती लालो भयो है, लालो भयो है, लालो भयो है। नंद बाबा तुरंत यमुना जी जाते हैं, 108 डुबकी लगाते हैं, तिल के पर्वत, गौदान, स्वर्ण के पर्वत दान आदि संकल्प करते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। 80 बरस के नंद बाबा 16 बरस के जवान बन करके आते हैं यशोदा माता के कक्ष में। सब गोपियों को पता चलता है, सब गोपियाँ बधाई देने के लिए आती है और नंद बाबा और यशोदा रानी कन्हैया को, सभी गोपियों को दर्शन कराते हैं। हमारे कन्हैया भी दर्शन कराएंगे, सबको दर्शन देंगे। सब गाने लगे, बधाई देने लगे, बोली नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहे। अभी नंद बाबा यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो।
अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, ओ जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, ओ जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, कोटि जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद